ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਢੂੰਡੀਆਂ ਕੋ ਨੀਵੀਂ ਮਹਿੰਦਾ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਢੂੰਡੀਆਂ ਕੋ ਨੀਵੀਂ ਮਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਹਿਬਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹਉ ਤੈਂਡਾ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਢੂੰਡੀਆਂ को नीमी मेंढा। जे तुध भावै साहिबा तू मैं हूँ तैंडा। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 418 419 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। अनद करो प्रभु के गुण गावो, सतगुरु अपना सद सदा मनावो। सतगुरु अपना सद सदा मनावो। सदा ही अपने गुरु के उपदेश अनुसार जीवन जियो। सतगुरु अपना सद सदा मनावो। सदा ही अपने गुरु के उपदेश अनुसार जीवन जियो। इस प्रकार सदा ही अपने गुरु की कृपा प्राप्त करो, अपने गुरु की प्रसन्नता प्राप्त करो। सतगुरु अपना सद सदा मनावो। सदा ही अपने गुरु की कृपा प्राप्त करो, प्रसन्नता प्राप्त करो और गुरु के हुक्म को मानते हुए, गुरु के उपदेश अनुसार जीवन जीते हुए अनद करो प्रभु के गुण गावो। परमात्मा का गुणगान करते रहो, प्रभु के गुण गावो, परमात्मा का गुणगान करते रहो और सदा ही आत्मिक आनंद में रहो। आनंद करो, सदा ही आत्मिक आनंद में रहो। आनंद करो, प्रभु के गुण गावो, सतगुरु अपना सद सदा मनावो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। चारे कुंडां ढूंढियां को नीमी मेंढा। चारे कुंडां ढूंढियां, चारों कोनों में, चारों दिशाओं में ढूंढ भाल कर देख लिया। को नीमी मेंढा, मेरा सच्चा साथी कोई नहीं है। को नीमी कोई नहीं है, मेंढा मेरा, मेरा कोई भी सच्चा साथी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि संसार में कोई भी ऐसा है जिसे मैं सदा के लिए अपना कह सकूं। चारे कुंडा ढूंढियां, चारों कोनों में, चारों दिशाओं में। को नीवी मेंढा, सच्चा साथी मेंढा मेरा कोई है नहीं। मैंने सब तरफ ढूंढ लिया, ये हे परमात्मा तेरे बिना मेरा कोई सच्चा साथी, सदा का साथी नहीं है। चारे कुंडा ढूंढियां को नीमी मेंढा। जे तुध भावै साहिबा तू मैं हूँ तैंडा। जे तुध भावै साहिबा, हे साहेब, हे परमात्मा, जे तुध भावै, यदि तुझे भा जाए, तेरी कृपा हो जाए, मैं तेरा दास बन जाऊं। तू मैं हूँ तैंडा। हूँ तैंडा, हूँ मीन्स मैं, तैंडा तेरा। तुझे अगर भा जाए, तेरी कृपा हो जाए तो मैं तेरा दास बन जाऊं। हूँ तैंडा, तू मैं और तू मुझे अपनी शरण में रखे। अगर तेरी कृपा हो जाए तो तू मुझे अपनी शरण में रख ले। तू मुझे अपनी शरण में रख ले। हूँ तैंडा, और मैं सदा के लिए तेरा सेवक बन जाऊं, सदा के लिए तेरी शरण में ही रहूं, तेरी शरणों को छोड़ के ना जाऊं। चारे कुंडा ढूंढियां को नीमी मेंढा। जे तुध भावै साहिबा तू मैं हूँ तैंडा। अगर तू मेरे साथ हो गया, तूने मुझे अपनी शरण में रख लिया, सेवक बना लिया,
तो मेरा जो ये प्रॉब्लम है कि मेरा कोई सच्चा साथी नहीं है, मुझे तेरे रूप में एक सच्चा साथी मिल जाएगा। चारे कुंडा ढूंढिया को नीमी मैंडा, जे तुद भावे साहिबा तू मैं हों तेंडा। दर बीभा मैं नीम को कै करी सलाम, हिक्को मैंडा तू धनी साचा मुख नाम। दर बीभा, बीभा दूसरा, प्रभु तेरे बिना कोई और। बीभा तेरे बिना प्रभु कोई और। दर बीभा मैं नीम को, मैं नीम को मेरे पास नहीं है, मैं नीम को मेरे पास नहीं है। दर बीभा तेरे अलावा कोई दूसरा दर। हे परमात्मा, मैं नीमी को मेरे पास कोई नहीं है। दर बीबा तेरे अलावा कोई दूसरा दर। कै करी सलाम, तो मैं किस दर पे जाके सलाम करूं। तेरे बराबर का मुझे कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि जिसके दर पे जाके मैं सलाम कर सकूं, शीश झुका सकूं। दर बीभा मैं नीमी को कै करी सलाम, हिक्को मैंडा तू धनी। हिक्को केवल एक, मैंडा मेरा, तू धनी, धनी स्वामी। हिक्को मैंडा तू धनी। हे परमात्मा, तू केवल एक तू ही मैंडा मेरा धनी, मेरा स्वामी है। साचा मुख नाम। हे परमात्मा, तू ही मेरा सच्चा स्वामी है। मैं तुझसे ये प्रार्थना है, मेरी तुझसे ये प्रार्थना है, साचा मुख नाम, कि तेरा सदा साथ निभाने वाला नाम, तेरा सदा साथ निभाने वाला नाम, साचा नाम मुख नाम रहे, मेरे मुख में रहे, मैं सदा तेरा नाम उच्चारित करता रहूं। दर बीभा मैं नीम को कै करी सलाम, तेरे बराबर सामर्थ्य वाला कोई है नहीं, इसलिए तेरे दर के अलावा कोई दूसरा दर ऐसा नहीं है जिस पे जाके मैं सलाम करूं, शीश झुकाऊं। मैं नीम को मेरे पास नहीं है कोई दूसरा दर तेरे अलावा जिसके चरणों में जाके मैं शीश झुकाऊं। दर बीभा मैं नीम को कै करी सलाम, हिक्को मैंडा तू धनी। हे परमात्मा, मेरा तो मैंडा, मेरा तो केवल एक तू ही धनी है, स्वामी है। हिक्को केवल एक, साचा मुख नाम। तुझसे प्रार्थना है परमात्मा कि तेरा नाम जो साचा नाम है, जिसे प्राप्त हो जाता है ये नाम, वो इस लोक में भी और परलोक में भी उसके साथ रहता है। तेरा ये नाम सदा ही मेरे मुख में रहे, मैं सदा तेरा नाम जपता रहूं। दर बीभा मैं नीम को कै करी सलाम, हिक्को मैंडा तू धनी, साचा मुख नाम। ये दो पंक्तियां इस शब्द की रहाव हैं, इस शब्द का रहाव है। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर, मांगे रिद सिद्ध। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर, मांगे रिद सिद्ध। पहुँचे हुए, बड़े और निपुण सिद्ध पीरों से सिद्धियां प्राप्त करने हेतु। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर, सिद्ध पीर जो सिद्ध पहुँचे हुए हैं, बड़े हैं, जिनकी ख्याति है, जो निपुण हैं। सिद्धा उनसे सिद्धियां प्राप्त करने हेतु सेवन, उनकी सेवा करते हैं लोग। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर, पहुँचे हुए सिद्ध पीरों की सेवा, सिद्धियां प्राप्त करने हेतु लोग सेवा करते हैं। मांगे रिद सिद्ध, और उनसे रिधियां सिद्धियां मांगते हैं। रिधियां वैभव, धन संपदा, और सिद्धियां चमत्कारी शक्तियां, मिरेकुलस पावर्स। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर, सिद्धा सिद्धियां प्राप्त करने हेतु सिद्ध पीर, बड़े सिद्ध पीरों की सेवा करते हैं लोग,
और उनसे रिद्धियाँ और सिद्धियाँ मांगते हैं। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर, मांगे रिद सिद्ध, मैं एक नाम न विसरै, साचे गुर बुद्ध। मेरी तो एक ही मांग है। लोग तो सिद्धियाँ प्राप्त करने हेतु सिद्ध पीरों की सेवा में लगे हुए हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ उनसे मांग रहे हैं। मैं एक नाम ना विसरे, साचे गुरबुद्ध। हे प्रभु, मेरी तेरे चरणों में विनती है, मैं एक नाम ना विसरे। साचे गुरबुद्ध, साचे गुरबुद्ध, साचे गुरु द्वारा दी गई बुद्धि अनुसार मुझे मेरे मन से तेरा नाम ना विसरे, मैं एक नाम ना विसरे, मेरे मन से तेरा नाम ना विसरे। साचे गुरबुद्ध, क्योंकि साचे गुरु की शरण में जाने से मुझे ये बुद्धि मिली है कि तेरा नाम सदा जपना चाहिए। मैं एक नाम न विसरे, साचे गुरु बुद्ध। साचे गुरु, साचा जो केवल सत्य से जुड़ा हुआ है, जो कभी सत्य से भटकता नहीं, जो कभी कोई भूल नहीं करता, ऐसे सच्चे गुरु के द्वारा दी गई बुद्धि के अनुसार मैं तेरा नाम जपूं और मैं तेरे नाम को कभी बिसारूं नहीं। मैं एक नाम न विसरे, साचे गुरबुद्ध। अर्थात मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि मैं सच्चे गुरु की शरण में रहूं और हे परमात्मा, मैं तेरा नाम जपता रहूं। मेरी तो यही मांग है। भले ही लोग सिद्ध पीरों की सेवा करके उनसे रिद्धियाँ सिद्धियाँ मांग रहे हैं। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर, मांगे रिद्ध सिद्ध, मैं एक नाम ना विसरै, साचे गुरबुद्ध। जोगी भोगी कापड़ी, क्या भवें दिसंतर। कापड़ी, दर्जी के पास से बचे हुए कपड़ों की लीरें, छोटे छोटे टुकड़ों से बने वस्त्र पहनने वाले, गोदड़ी पहनने वाले साधु। कापड़ी, जोगी योगी जो योग साधना करते हैं हे प्रभु तुझसे जुड़ने के लिए। जोगी भोगी, कापड़ी भोगी, माया के पदार्थों को भोगने वाले गृहस्थी। जोगी भोगी कापड़ी, चाहे वो गृहस्थी हों, चाहे वो गोदड़ी पहनने वाले साधु हों या योगी हों, क्या भवें दिसंतर। दिसंतर, क्या भवें, क्यों भटक रहे हैं। क्या भवें, क्यों भटक रहे हैं। दिसंतर, हर दिशा में, दसों दिशाओं में क्यों भटक रहे हैं। तुझे पाने हेतु क्यों चारों दिशाओं में घूमते फिरते हैं। जोगी भोगी कापड़ी, क्या भवें दिसंतर, तुझे पाने के लिए क्यों भटकते रहते हैं दसों दिशाओं में। जबकि गुरु का शब्द न चीन्ही, तत्सार निरंतर। वो भटकते क्यों रहते हैं। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि गुरु का शब्द न चीन्ही, तत्सार निरंतर। गुरु के शब्द से ना जुड़ने के कारण, गुरु का शब्द, गुरु के शब्द से ना जुड़ने के कारण न चीन्ही तत्सार निरंतर, पहचान नहीं कर पाए, चीन्ही पहचान नहीं कर पाए तत्सार, श्रेष्ठ तत्व। तत्सार से सार श्रेष्ठ तत्व, श्रेष्ठ तत्व परमात्मा निरंतर, निरंतरता के साथ हमारे अंदर है। इस कारण उसे ढूंढने के लिए, पाने के लिए दसों दिशाओं में क्यों भटक रहे हैं। जब वो परमात्मा हमारे, हाँ यही कारण बना कि गुरु के शब्द से जुड़े नहीं और इस सच को पहचान नहीं पाए कि जो तत्सार है, जो श्रेष्ठ तत्व है, परमात्मा जो है वो निरंतरता के साथ हमारे अंदर है। ये जानकारी नहीं हो पाई उन्हें। गुरु के शब्द से जुड़ते, गुरु की शरण में जाते, अपनी मत, अपना मन हट उसके चरणों में रखते, गुरु के चरणों में, तो
ये जानकारी, ये ज्ञान प्राप्त होता है कि परमात्मा जो श्रेष्ठ तत्व है वो तो निरंतरता के साथ एक रस हमारे अंदर बसा हुआ है। तो क्यों भटकते दिशंतर, दसों दिशाओं में क्यों भटकते ये जोगी भोगी कापड़ी, जोगी भोगी कापड़ी क्या भवें दिशंतर, गुरु का शब्द न चीनहि तत्सार निरंतर। पंडित पांधे जोयसी नित पढ़े पुराणा। पंडित विद्वान, पांधे धर्म प्रचारक, जोयसी ज्योतिषी। पंडित पांधे ज्योतिषी, विद्वान धर्म प्रचारक और ज्योतिषी। नित पढ़े पुराणा, नित्य ही धार्मिक ग्रंथ वेद पुराणों का अध्ययन करते रहते हैं। नित पढ़े पुराणा, केवल धार्मिक ग्रंथ पढ़ना ही परमात्मा की आराधना समझते हैं। अधिकतम धार्मिक ज्ञान अर्जित करना ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन मानते हैं। पंडित पांधे जोयसी नित पढ़े पुराणा, नित्य ही ज्ञान अर्जन में ही लगे रहते हैं, पुराण वेदों को पढ़ के। पंडित पांधे जोयसी नित पढ़े पुराणा, अंतर वस्त न जानहि हर ब्रह्म लुकाणा। नित पढ़े पुराणा, अंतर वस्त न जानहि हर ब्रह्म लुकाणा। हर ब्रह्म लुकाणा, हरि ब्रह्म परमात्मा, लुकाणा हृदय में लुके बैठे हैं, छिपे बैठे हैं। अंतर वस्त न जाननी, अंतर वस्त न जाननी, ये लोग अंदर बसती हुई नाम वस्तु को पहचान नहीं पाते। अंतर वस्त न जानहि, जो हर ब्रह्म लुकाण, जो सार तत्व सार हृदय के अंदर लुका बैठा है, छिपा बैठा है, ये हृदय के अंदर अंतर वस्त, हृदय के अंदर नाम वस्तु को जानते नहीं है। अंतर वस्त न जानने हर ब्रह्म लुकाणा। अंतर वस्त न जानहि घट ब्रह्म लुकाणा। हर ब्रह्म पढ़ दिया मैंने, घट ब्रह्म लुकाणा। कि घट में, हृदय में परमात्मा छिपे हुए हैं, परमात्मा बैठे हुए हैं, प्रकट नहीं हो रहे। गुरु की शरण में जाने से हृदय में परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। अंतर वस्त न जाने नहीं, कि ये नाम वस्तु अंतर हृदय के अंदर ही है, इस सच को जानते नहीं। केवल अध्ययन में लगे रहते हैं, बार बार पढ़ना, लेकिन उस ज्ञान को व्यवहार में ना लाने से अंतर वस्त न जानहि घट ब्रह्म लुकाणा। पंडित पांधे जोयसी नित पढ़े पुराणा, अंतर वस्त न जाननी घट ब्रह्म लुकाणा। एक तपसी वन में तप करे, नित तीरथ वासा। एक तपसी, कई तपस्वी वन में तप करे, वनों में तप करते हैं। नित तीर्थवासा, और सदा तीर्थों पे निवास करते हैं। एक तपसी, अनेकों तपस्वी हैं, वन में तप करे, वनों में तप करते हैं, नित तीर्थवासा, सदा ही तीर्थों पे वास करते हैं। आप न चीनहि तामसी काहे भय उदासा। आप न चीनहि तामसी काहे भय उदासा। आप न चीने तामसी काहे भय उदासा। घर से दूर तीर्थों पर बसना, अपने शरीर को तपाना, कष्ट देना, ये सब अहंकार का कारण बनता है। जरा जरा सी बात पर तामसी व्यवहार करने लगते हैं। आप न चीनहि तामसी काहे भय उदासा। अपने सच को तो पहचानते नहीं हैं और तामसी व्यवहार करने लगते हैं। कभी क्रोध हो जाता है, कभी अहंकार हो जाता है, क्योंकि
इस बात का अहंकार है कि हम घर से दूर हैं, तप कर रहे हैं और तीर्थों में वास कर रहे हैं, वनों में रह रहे हैं। आप न चीनें, अपना आत्मविश्लेषण कभी कर नहीं पाए, काहे भय उदासा। उदासा, विरक्त होना, अपने घर को छोड़ के वनों में जाके तप करना, तीर्थों पे वास करना, ये सब क्यों किया? ये सब करने के बाद भी अपना आत्मिक विश्लेषण नहीं हो पाया कि मैं कैसे कर्म कर रहा हूँ, अपने कर्मों की सच्ची विवेचना नहीं कर पाए। एक तपसी वन में तप करे, नित तीर्थवास है। इन लोगों की तीर्थवासा, इन लोगों की ये अवस्था बनी रही क्योंकि इन्होंने अपना आप न चीने हैं, आप न चीने, अपना आत्मविश्लेषण नहीं किया, अपने कर्मों की सच्ची विवेचना नहीं की और स्वभाव इनका तामसी हो गया। कभी क्रोधी बन जाते हैं, कभी अहंकारी बन जाते हैं, अपना आप को पहचान नहीं पाए, अपना सच्चा विश्लेषण नहीं कर पाए, तो काहे भय उदासा। घर को छोड़ के क्यों वनों में गए, क्यों विरक्त बने। एक तपसी वन में तप करे, नित तीर्थवासा, आप न चीने, तामसी काहे भय उदासा। एक बिंद जतन कर राख दे, से जति कहावे। जति संयमी, ब्रह्मचारी से जति कहावे, वो ब्रह्मचारी संयमी कहलाते हैं। एक बिंद जतन कर राख दे, एक कई ऐसे हैं, एक से अर्थ है यहाँ कई ऐसे हैं। बिंद जतन कर राख दे, अपने मन को नियंत्रण में रखने हेतु कई वीर्य को, बिंद को रोके रखते हैं। एक बिंद जतन कर, बड़े प्रयत्नों के साथ, बड़े जतनों के साथ रोके रखते हैं। और से जति कहावे, अपने आप को ब्रह्मचारी और संयमी कहलवाते हैं। एक बिंद जतन कर राख दे, कई ऐसे हैं जो अपने आप को संयमी कहलवाने के लिए ये कार्य करते हैं। और बिन गुर शब्द न छूटे, भ्रम आवे जावे। एक बिंद जतन कर राख दे, से जति कहावे, और बिन गुर शब्द न छूटे, भ्रम आवे जावे। बिन गुरु शब्द न छूटे, परंतु गुरु के शब्द के बिना वो भी क्रोध, अहंकार आदि तामसी स्वभाव से मुक्त नहीं हो पाते। मन के ऊपर से काम वासना का प्रभाव कभी दूर हो नहीं पाता, भले ही वो अपने आप को जतन करके संयमी बनाए रखते हैं। बिन गुरु शब्द न छूटे ही, ये जो तामसी स्वभाव है, ये जो काम आदिक विकार हैं, ये स्वतः ही दूर हो जाते हैं जब प्राणी गुरु की शरण में आता है और गुरु का उपदेश उसे मिलता है। बिन गुरु शब्द न छूटे ही, बिना गुरु के उपदेश के इन भावनाओं से, इन दुर्भावनाओं से मुक्त नहीं होते। अहंकार, क्रोध और काम, भ्रम आवे जावे, भ्रम आवे जावे। ये जो भ्रम बने हुए हैं, भ्रम कि एक तापसी वन में तप करे, नित तीर्थवासा, कि भाई मैं तो वनों में तपस्या कर रहा हूँ, परमात्मा को पा लूँगा, तीर्थों पे वास कर रहा हूँ। एक बिंद जतन कर राख दे, मैं तो ब्रह्मचारी बना हुआ हूँ, मैं तो परमात्मा को पा लूँगा। पंडित पान, ये भ्रम बने हुए, पंडित पांधे जो ऐसी नित पढ़े पुराणा, मैं तो तरह तरह के पुराण धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, परमात्मा को पा ही लूँगा। जोगी भोगी कापड़ी क्या भवे दिसंतर, वो अपने घर को, जोगी भोगी कापड़ी अपने घर को छोड़कर दसों दिशाओं में घूम रहे हैं। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मंगे रिद्ध सिद्ध, और कई जो हैं बड़े बड़े सिद्ध पीरों की सेवा में लगे हुए हैं सिद्धियां प्राप्त करने हेतु, कि सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। और परमात्मा से जब परमात्मा को पाएंगे, यदि मुझे सिद्धियां मिल गई तो उन सिद्धियों के कारण मैं परमात्मा को भी पा लूँगा। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगे रिद्ध सिद्ध। ये मनुष्य जन्म इन भ्रम के कारण, ये जो भ्रम इनके पास, इन भ्रमों में ये फंसे हुए हैं, इन भ्रमों के कारण ये कार्य मैं करूँगा तो मेरा मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, मैं परमात्मा को पा लूँगा।
इन भ्रमों के कारण परमात्मा प्राप्ति होती नहीं है और आवागमन बना रहता है। भ्रम आवे जावे, बिन गुर शब्द न छूटे। भ्रम आवे जावे, ये सारे भ्रम तभी दूर होंगे जब प्राणी गुरु की शरण में जाएगा, और गुरु की शरण से स्वतः ही मन के विकार और माया का मोह स्वतः ही दूर हो जाएगा। 10 दिशाओं में जाने की जरूरत नहीं है और तीर्थों पे जाके वास करने की आवश्यकता नहीं है। अपना गृहस्थी जीवन जीते हुए गुरु की शरण में जाने से ये सारे विकार और ये दुर्भावनाएं मन से दूर हो जाती हैं। परमात्मा मन में आ बसता है। एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावे, बिन गुर शब्द न छूटई, भ्रम आवे जावे। एक गिरही सेवक साधिका गुरमत्ती लागे। एक गिरही, एक से अर्थ है कई, गिरही गृहस्थी, अनेकों गृहस्थी। गुरमत्ती लागे, जो गुरु की मत अनुसारी हो जाते हैं। एक गिरही गुरमत्ती लागे, अनेकों गृहस्थी गुरु की मत अनुसारी हो जाते हैं। सेवक, परमात्मा के सेवक बनते हैं, नाम से जुड़ते हैं। साधिका, इन्हीं साधनों प्रयत्नों में लगे रहते हैं कि जीवन कभी गुरु शब्द की राह से अलग न चला जाए। एक गिरही सेवक साधिका गुरमत्ती लागे, गुरु की मत से जुड़ने के कारण परमात्मा के सेवक बनते हैं, परमात्मा का नाम जपते हैं और हमेशा इसी चाहत में रहते हैं। हमेशा उनका मन होता है कि मैं ऐसे कर्म करूं कि मेरा जो मन है कभी भी गुरु की राह से भटके नहीं। एक गिरही सेवक साधिका गुरमत्ती लागे, नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सुजागे। नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सुजागे। गुरु शब्द से जुड़ने पर मन का स्नान होता है। स्नान, मन निर्मल होता है, माया रूपी मैल से रहित हो जाता है। दृढ़ हर भगत, और हरि की भक्ति मन में दृढ़ता से बसी रहती है। गुरु शब्द और ये भक्ति उन्हें कामादिक विकारों के आक्रमणों की ओर सदा सचेत रखती है। सो जागे, माया के मोह और कामादिक विकारों के प्रति सदा जागृत रहते हैं, अलर्ट रहते हैं। गुरु के शब्द से जुड़ने पे उन्हें परमात्मा के नाम का दान मिलता है। गुरु कृपा करके उन परमात्मा का नाम उनके हृदय में बसाते हैं। नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सो जागे। एक गिरही सेवक साधिका गुरमत्ती लागे, नाम दान, गुरमत लगने के कारण गुरु ने उन्हें नाम का दान दिया। गुरु के शब्द पे चलने के कारण, गुरु के शब्द अनुसार जीवन जीने के कारण मन का स्नान हुआ, मन की मैल उतरी। दृढ़ हर भगत, हरि की भक्ति हृदय में दृढ़ हुई। गुरु का शब्द मन में है, गुरु का उपदेश मन में है, हरि की भक्ति मन में दृढ़ है। ऐसे लोग सदा ही जागृत रहते हैं कि कभी मेरे ऊपर कोई कामादिक विकार या माया का मोह हावी न हो जाए। एक गिरही सेवक साधिका गुरमत्ती लागे, नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सो जागे। गुरते दर घर जानिए सो जाए सिंझाणे। गुरते दर घर जानिए सो जाए सिंझाणे। जो गुरु के पास जाता है, जो गुरु के पास जाता है वो ही परमात्मा का दर घर गुरु शरण पढ़कर पहचान लेता है। गुरते दर घर जानिए, परमात्मा का दर घर। गुरते जाए, गुरु के पास जाके, गुरु की शरण में जाके पहचान लेता है। सिझाणे पहचान लेता है। गुरु का शब्द न चीन्हे, चीन्ही तत्सार निरंतर।
गुरु का शब्द न चीनहि, हमने पढ़ा है कि गुरु का शब्द न चीनहि तत्सार निरंतर। गुरु का शब्द न चीनहि तत्सार निरंतर। इसी शब्द में पढ़ा है कि गुरु का शब्द न चीनहि तत्सार निरंतर, कि गुरु का शब्द प्राप्त नहीं हुआ, गुरु की शरण में गए नहीं, चीनहि तत्सार निरंतर। इस बात को नहीं समझ पाए, चीनहि समझ नहीं पाए इस बात को कि तत्सार निरंतर, जो परमात्मा रूपी श्रेष्ठ तत्व है वो तो निरंतरता के साथ हमारे अंदर है। अब क्या है कि गुर ते दर घर जानिए, सो जाए सिंझाने। जो गुरु के दर पे गए, गुरु के उपदेश को प्राप्त किया, तो उन्होंने दर घर जानिए, परमात्मा के दर घर को अपने हृदय के अंदर ही पहचान लिया। सिंझाने पहचान लिया। गुरते दर घर जानिए, सो जाए सिंझाने। जान लिया, पहचान लिया कि परमात्मा का दर घर मेरे हृदय के अंदर ही है। गुरते दर घर जानिए, सो जाए सिंझाने। नानक नाम न विसरै, साचे मन माने। ऐसा प्राणी परमात्मा के नाम को नहीं विसारता। नानक नाम न विसरै, साचे मन माने। उसका मन सच्चे के चरणों से जुड़कर मान जाता है। सच्चे के चरणों से जुड़कर मन मान जाता है। हृदय में बसे परमात्मा के चरणों में मन टिक जाता है, मन मान जाता है। साचे मन माने, सच्चे परमात्मा के चरणों में मन मान जाता है, उनके चरणों में मन टिक जाता है। दूसरे पद में प्रार्थना की गई थी कि मैं एक नाम न विसरै, साचे गुरु बुद्ध, कि सच्चे गुरु की बुद्धि, सच्चे गुरु द्वारा दी हुई बुद्धि के अनुसार मेरा जीवन चले और मैं एक नाम न विसरै, मैं परमात्मा के नाम को ना बिसारूं। और यहाँ कहा गया है कि नानक नाम न विसरै, साचे मन माने। एक नाम ना बिसरने की अवस्था बन जाती है कि गुर ते दर घर जानिए, सो जाए सिंझाने। जो गुरु की शरण में जाके परमात्मा के दर घर को हृदय के अंदर ही पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, वो ही परमात्मा के नाम को कभी विसारते नहीं हैं। साचे मन माने। सच्चा परमात्मा के जो सच्चा है, सदा कायम रहने वाला परमात्मा है, उसके चरणों में उनका मन टिका रहता है। उसके नाम को जपने में उन्हें विशेष आत्मिक आनंद प्राप्त होता है, जिस आत्मिक आनंद को वो बयान नहीं कर पाते। गुर ते दर घर जानिए, सो जाए सिंझाने। जो गुरु के पास जाता है वो ही परमात्मा का दर घर गुरु शरण पढ़कर पहचान लेता है। गुर ते दर घर जानिए, सो जाए सिंझाने। नानक नाम न विसरे। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि ऐसे प्राणियों के मन से कभी नाम बिसरता नहीं है। साचे मन माने। सदा कायम रहने वाले परमात्मा के नाम से मन मान जाता है। मन को नाम जपने में विशेष आनंद प्राप्त होता है। गुर ते दर घर जानिए, सो जाए सिंझाने। नानक नाम न विसरै, साचे मन माने। शब्द दोबारा पढ़ लेते हैं। चारे कुंडा ढूंढियाँ, को नीमी मैंडा, जे तुद भावे साहेबा, तू मैं हूँ तैंडा। मैंने तो हर तरफ देख लिया, चारे कुंडा ढूंढियाँ, को नीमी मैंडा। मुझे तो कोई अपना सच्चा साथी, मैंडा मेरा सच्चा साथी कोई दिखाई नहीं दिया। जे तुद भावे साहेबा, अगर हे परमात्मा तेरी कृपा हो जाए, हों तैंडा, मैं तेरे चरणों में रहूं, मैं तेरा सेवक बन के रहूं, तैंडा तेरा सेवक बन के रहूं, तू मैं, और तू मुझे सदा अपने चरणों में रखे। दर बीभा मैं नीम को, कै करी सलाम, हिक्को मैंडा तू धणी, साचा मुख नाम। दर बीभा कोई दूसरा दर, कोई ऐसा नहीं है हे परमात्मा जिसमें तेरे जैसा सामर्थ्य हो। दर बीभा मैं नीम को, मुझे तो कोई दूसरा ऐसा दर नज़र नहीं आता। कै करी सलाम, जिस पे जाके मैं सलाम करूं।
हिक्को मेंढा तू धनी। हे स्वामी, केवल एक तू ही मेरा स्वामी है। हिक्को मेंढा, एक तू ही मेंढा मेरा स्वामी है। साचा मुख नाम, मेरी प्रार्थना है कि तेरा जो नाम है, जो सदा साथ निभाने वाला है, मेरे मुख में रहे, मैं सदा तेरा नाम जपता रहूं। रहो। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर, मांगे रिद्ध सिद्ध। लोग जो हैं सिद्ध पीर, जो बहुत ऊंची अवस्था में पहुंच चुके हैं, सिद्धियां प्राप्त करने हेतु उनकी सेवा में लगते हैं। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर, मांगे रिद्ध सिद्ध, और उनसे रिद्धियां सिद्धियां मांगते हैं। मैं एक नाम न विसरे। हे परमात्मा, मेरी तो तुझसे एक ही मांग है कि तेरा नाम मेरे मन से ना बिसरे। साचे गुरुबुद्ध, तेरी कृपा से ही तूने मुझे सच्चे गुरु से मिलाया है। उसकी बुद्धि अनुसार उसने मुझे ये मेरे ऊपर कृपा की है, मुझे समझाया है कि मैं तेरा नाम कभी ना बिसारूं, और ये कृपा तू मुझ पे रखना कि मैं कभी भी गुरु की राह से भटकूं नहीं और तेरे नाम को कभी छोड़ूं नहीं। सिद्धा सेवक सेवन सिद्ध पीर, मांगे रिद्ध सिद्ध, मैं एक नाम न विसरै, साचे गुरुबुद्ध। जोगी भोगी कापड़ी, क्या भवें दिसंतर, गुरु का शब्द न चीनहि, तत्सार निरंतर। जोगी भोगी कापड़ी, क्या भवे दिसंतर, इनका दसों दिशाओं में घूमने का फायदा क्या हुआ। गुरु का शब्द न चीनहि, तत्सार निरंतर। तत्सार निरंतर, जो श्रेष्ठ तत्व है, सार तत्व है, श्रेष्ठ तत्व है, वो निरंतरता के साथ हृदय के अंदर है। इस बात को न चीनहि, जान नहीं पाए, क्योंकि गुरु की शरण में नहीं गए। गुरु की शरण में जाते तो जान लेते, तो काय को भटक रहे हैं, तो भटकते ही क्यों। जोगी भोगी कापड़ी, क्या भवे दिसंतर, गुरु का शब्द न चीनहि, तत्सार निरंतर। जो परमात्मा हृदय के अंदर ही है, उसको ढूंढने में बाहर जाने की क्या जरूरत थी। दसों दिशाओं में भवें दिसंतर, दसों दिशाओं में घूमने की क्या जरूरत थी। पंडित पांधे जोयसी, नित पढ़े पुराणा। विद्वान प्रचारक ज्योतिषी नित पढ़े पुराणा, तरह तरह के वेद पुराण पढ़ने में, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में लगे रहते हैं। अंतर वस्त न जानने, घट ब्रह्म लुकाणा। वो ये मानते हैं कि जितना ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लेंगे, अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने का अर्थ है कि मैंने परमात्मा को पा लिया। जब तक उस ज्ञान को अपने व्यवहार में नहीं लाया जाएगा, तब तक अंतर वस्त न जानहि, घट ब्रह्म लुकाणा, के हृदय में ब्रह्म परमात्मा लुके बैठे हैं, छिपे बैठे हैं। इस अंदर जो नाम वस्तु है, इसे जान नहीं पाते, केवल पढ़ने में लगे रहते हैं। उस पढ़ाई से जो ज्ञान है, उस ज्ञान को व्यवहार में नहीं लाते। पंडित पांधे जोयसी ये मानते हैं कि जितने ज़्यादा धार्मिक ग्रंथ पढ़ लूँगा, इसका मतलब है मैं परमात्मा को पा ही लूँगा। पंडित पांधे जोयसी, नित पढ़े पुराणा। अंतर वस्त न जाननी, घट ब्रह्म लुकाणा। दूसरों को उपदेश देने के लिए ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, अपने आप को उपदेश नहीं दे रहे, जो उसके अंदर है, जो ज्ञान उसके अंदर है। एक तपसी वन में तप करे, नित तीर्थवासा। कई तपस्वी हैं, घर छोड़ा हुआ तपस्या कर रहे हैं, तीर्थों पे वास कर रहे हैं। और आप न चीने तामसी, काहे भय उदासा। अब भी अपना आत्मविश्लेषण नहीं कर पाए। आप न चीने, अपने आप को चीन नहीं पाए, अपने आप का विश्लेषण नहीं कर पाए, और इन कर्मों के कारण, तपस्या, वनों तीर्थों में वास करने के कारण अहंकार बना रहा, क्रोध बना रहा। तो काहे भय उदासा, ये विरक्ति प्राप्त करने से भी, बाहर सब कुछ छोड़ के जाने से भी ये तामसी स्वभाव बना रहा, तो लाभ क्या हुआ। अपने आप को, अपने कर्मों का विश्लेषण नहीं कर पाए बाहर जाके भी। एक तपसी वन में तप करे, नित तीर्थवासा। आप न चीने तामसी, काहे भय उदासा। एक बिंद जतन कर राख दे, से जति कहावे। अपने आप को ब्रह्मचारी कराने के लिए संयम किए रहते हैं। एक बिंद जतन कर राख दे, से जति कहावे। बिन गुरु शब्द न छूटे ही, लेकिन काम वासना से फिर भी नहीं छूट पाते, क्योंकि गुरु की शरण में नहीं गए।
मन हठ से परमात्मा प्राप्त नहीं होता। मन हठ से मन के ऊपर से जो काम आदि विकारों के प्रभाव हैं दूर नहीं होते, और ये दूर नहीं होते तो भ्रम आवे जावे। ये जो भ्रम है कि मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैंने घर छोड़ दिया है, मैं पुराण पढ़ रहा हूँ, ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ, मैं परमात्मा को पालूंगा, परमात्मा तो मिलेंगे नहीं, आना जाना लगा रहेगा, बिन गुरु शब्द न छूटे ही भ्रम आवे जावे। एक गिरही सेवक साधिका गुरुमत्ती लागे। इनसे अच्छे तो वो गृहस्थी हैं, एक गिरही जो कई गृहस्थी हैं, गुरुमत्ती लागे, गुरु की मत से लग गए, सेवक परमात्मा के सेवक बन गए, परमात्मा की नाम जपने में भक्ति करने में लग गए, गुरु से जो गुरु मंत्र मिला। साधिका, और हमेशा इन्हीं साधनों में लगे रहे। उनका यही प्रयत्न रहा कि गुरु की मत जो मिली है जीवन उसके अनुसार ही बना रहे। नाम दान स्नान दृढ़ हर भगत सो जागे। गुरु की मत मिली, नाम दान मिला, नाम उन्हें प्राप्त हुआ, स्नान उनके मन का स्नान हुआ, दृढ़ हर भगत, हरि की भक्ति दृढ़ता के साथ मन में बसी। इस कारण जागे उनका मन सदा जागृत रहता है कामादिक विकारों माया के मोह के प्रति। गुर ते दर घर जानिए सो जाए सिंझाणे, और नानक नाम न विसरै साचे मन माने। गुर ते दर घर जानिए सो जाए सिंझाणे। जो गुरु के पास जाता है वो गुरु की शरण पढ़कर गुरु से ये जानकारी प्राप्त कर लेता है कि परमात्मा का दर घर कहाँ है। परमात्मा का दर घर तो मेरे हृदय के अंदर ही है। गुरु की कृपा से उस दर घर को पहचान लेता है, और नानक नाम न विसरै। ऐसा प्राणी कभी नाम को विसारता नहीं है। साचे मन माने, परमात्मा के नाम को जपने में ऐसा प्राणी मगन रहता है, उसके मन में सदा चाव बना रहता है। गुर ते दर घर जानिए सो जाए सिंझाणे, सिंझाणे पहचानना। गुर ते दर घर जानिए सो जाए सिंझाणे, नानक नाम न विसरै साचे मन माने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।